जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियोज़ में क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू आकृति विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर, भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? तो इसका आंसर आप लोग जानते भी होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। सबसे नज़दीकी ग्रह बुध, उसके बाद आपका है शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, मंगल, उसके बाद क्षुद्र ग्रह आता है, और फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। शुरू के 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि क्षुद्र ग्रह के बाद के ग्रहों को जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1919 में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जेम्स जीन्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है? यह सिद्धांत कहता है कि किसी एक तारा से ग्रहों का निर्माण हुआ होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निहारिका परिकल्पना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपसौर। अगर यदि अधिकतम दूरी कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अपसौर। और अगर यदि चंद्रमा का पृथ्वी से संबंधित अगर यदि दूरी पूछा जाए तो इसका आंसर निकटतम में उपभू होता है, जबकि अधिकतम में अपभू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव शास्त्र नहीं है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है? बच्चों वाला अब आप लोग को आंसर नहीं देना है, इसमें आंसर हो जाएगा भू आभ। भू आभ के आकार का है, गोलाकार, अंडाकार, संतराकार वगैरह नहीं आंसर देना है, इसका आंसर होगा भू आभ के आकार का। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर, इनमें से कौन मानव भूगोल का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण भूगोल मानव भूगोल का एक प्रकार नहीं है, जबकि आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? मतलब ये जो कथन है सबसे किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड हार्टसॉन ने इस कथन को कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक दूरी का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा पाउंड। बाद बाकी किलोमीटर, प्रकाश वर्ष और मीटर ये दूरी के मात्रक हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय ने किया था। ये एक महान गणितज्ञ थे, लाप्लास महोदय। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपर्पटी, मतलब जिस पर हम लोग रहते हैं, इसको भूपर्पटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंग। सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंग ये धारा है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियाल, जिस पे हम लोग रहते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर के जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे कोई भी ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट है
21वां नंबर क्वेश्चन, भूक्रोड़ का घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 से लेकर 17 किलोमीटर तक, सॉरी 11 से 17 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक कोर का जो घनत्व है सभी भागों से सबसे अधिक है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितने रिक्टर स्केल पर भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी, 5 से अधिक। 24वां नंबर क्वेश्चन है, मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्बलता मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे प्रारंभिक तरंग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से भूकंप के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो हिमस्खलन, सुनामी, भूमि का हिलना, ये सभी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां नंबर, मेंटल की गहराई कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वेदी ज्वालामुखी से बनने वाली इनमें से कौन सी स्थलाकृति है? ज्वालामुखी जब बाहर आ जाती है तो उसको बहिर्वेदी ज्वालामुखी कहा जाता है, जिससे आपका क्रेटर, झील या फिर पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण होता है, जबकि कुछ ज्वालामुखी अंदर ही ठंडे हो जाते हैं, जिससे भी कुछ आकृतियां निर्माण होती है, जिसमें से लेकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, जिस प्रकार के भू आकृतियों का निर्माण होता है, इन्हें हम लोग अंतर्वेदी ज्वालामुखी से बनने वाले स्थलाकृति के रूप में अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। लास्ट हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है, पैंजिया के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे कि जब पृथ्वी पर जितने भी अभी जिस प्रकार से महाद्वीप हैं, ये सभी एक ही जगह पे थे, तो इन स्थलीय भूभाग को आपका पैंजिया कहा जाता था और जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता था। तो कालांतर में जब ये पैंजिया दो भागों में टूटा तो उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड। 21वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थर होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है? भारत जो देश है ये रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33वां नंबर, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पूरी पृथ्वी कितने मुख्य प्लेटों में विभक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। ये 7 प्लेट कौन से हैं तो जान लीजिए। जैसे पहला हो जाएगा अंटार्कटिका प्लेट, दूसरा हो जाएगा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथा हो जाएगा प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, छठा हो जाएगा अफ्रीकी प्लेट और सातवां हो जाएगा यूरेशियाई प्लेट। इसमें से एक प्लेट है जो कि आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है, वो जलीय प्लेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अलावा भी मुख्य प्लेटों के अलावा कुछ छोटे छोटे प्लेटों को भी शामिल किया गया है, जैसे नज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलीपीन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये सारे कुछ छोटे छोटे प्लेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां नंबर, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम आर्टेलियस ने सबसे पहले ये बताया था कि अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका ये तीनों एक ही भाग से टुकड़े हैं, तो मतलब तीनों एक ही जगह पहले थे, ये संभावना व्यक्त की थी अब्राहम आर्टेलियस ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम आर्टेलियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां नंबर, पोलर प्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? इसका भी आंसर होगा, लघु प्लेट नहीं है तो हो जाएगा अंटार्कटिका प्लेट, अभी इसमें हमको इसका नाम बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो हिमालय पर्वत जो निर्माण हुआ था
जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कभी समुद्र हुआ करता था, और उस समुद्र का नाम था टेथिस सागर। जबकि उसके उत्तर साइड में आपका यूरेशियन प्लेट, जबकि दक्षिणी साइड में आपका इंडियन प्लेट का टकराने की वजह से वहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये जो हो जाएगा महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां नंबर। हिमालय की उत्पत्ति कितने वर्षों पहले मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर ऑप्शन नंबर ए, 4 करोड़ वर्ष पहले हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागर के उभार के प्लेट प्रवाह की दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर द्वीप बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि चिली से 34,000 समथिंग कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है तो नई परपटी का निर्माण होता है। इस प्लेट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी प्लेट। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे से नीचे धंस जाती हैं तब उसको अभिसारी प्लेट कहा जाता है, जबकि एक दूसरे से जब हटती हैं तो उसे अपसारी प्लेट कहा जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी प्लेट। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।